आज हम देखने वाले हैं वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और वो हर एक जन को ज़रूरत है कि हम देखते हैं इस संसार में कि सबको क्या क्या होता है, कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आता है, हर जन को समस्या आता है। वो छोटे होने दो, बड़े होने दो या बुजुर्ग होने दो, हर एक के टाइम में, हर एक के हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आता है। और हर एक जन एक चीज को महसूस करता है, वो है अकेलापन। क्या है अकेलापन? मीन्स लोनलीनेस। हम कितना भी साथ में रहने दे, एक फैमिली में हम एक 5 जन भी रह गए ना, कभी कभी ऐसा होता है कि 5 जन रह के भी हम घर में अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि हम घर में कुछ चीज़ों को सबको नहीं बता सकते। सही है। और जो हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा, अगर आप बिलीवर हो तो आप सोचते रहे कि हमारा चर्च में इतने सारे चर्च फैमिलीज है, हम हर एक जन से बात तो कर सकते हैं, पर कितना भी होने दो, पर कभी ना कभी ऐसे भी फील होता है कि इतने सारे मेरे दोस्त और रिश्तेदार है तो भी मैं क्या हूँ, अकेला हूँ। और हम देखते हैं तुम्हारा दोस्त होने दो, काम पे होने दो या कभी भी होने दो, हमेशा एक समय ऐसा आता है कि हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, और हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ है तो भी हम क्या है, हम अकेले। सो आज परमेश्वर का वचन तुमको एनकरेज भी कर सकता है, आप उसके साथ बात कर सकते, परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं वो आज हम देखेंगे। सो आज मैं एक हैप्पी न्यूज, एक खुशखबरी के साथ तुम्हें, गुड न्यूज के साथ मैं तुम्हें स्टार्ट करने वाला हूँ। और वो गुड न्यूज क्या है कि दुनिया में कोई भी तुम्हारे साथ हो या नहीं हो, पर परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आज का टॉपिक हमारा यही है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? कि परमेश्वर के संतान जब तुम बनते हो, जब तुम परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। पर मैं ये खुशखबरी बताकर तुम्हें सिर्फ खुश नहीं करना चाहता हूं, पर मैं तुमको एक गलत दुख वाला खबर भी सुनाऊंगा, ताकि तुम समझे कि अच्छी बात तो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है, पर दुख और ये जो गलत वाला, जो गंदा खबर है, वो ये है कि क्या हम परमेश्वर के साथ है? ये इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर अच्छे है, परमेश्वर अच्छे है, वो फेथफुल है, वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने हमेशा, बाइबल में हम देखते हैं इतने जगह में वादे किए, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर वैसे ही हमारे साथ है। पर क्या हो जाता है, गलती सब हमारे ऊपर है। हम पहले से क्या है, दुष्ट है, खराब है, हर एक इंसान, मैं सबसे फर्स्ट। हम हर एक मनुष्य क्या हो जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ नहीं रहते। परमेश्वर हमारे साथ है, पर हम परमेश्वर के साथ कभी रहते हैं, ज्यादातर नहीं रहते हैं, या वो हर एक के इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कैसे है। सो आज हम वही चीजों के बारे में देखेंगे। तो अच्छा खबर यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और बुरा खबर यह है कि क्या हम परमेश्वर के साथ है कि नहीं। ये सवाल है कि हम अपने जीवन में सोच के देखना चाहिए ये बातों को, कि क्या सही में मैं परमेश्वर के साथ जी रहा हूँ क्या, या मैं सिर्फ अपने सिर्फ प्रॉब्लम्स या सिर्फ अपने आशीष के लिए, या मैं सिर्फ हमारे ज़रूरतों के लिए मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, या ये हमारे को, हर एक जन को जांचने की ज़रूरत है। ठीक है। सो आज हम कुछ वचनों को देखेंगे, और पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या है। तो हम जो भी वर्ड्स है, तुम चाहिए तो लिख कर रख सकते हो, ताकि तुम वापस पढ़ने के लिए। सो हम पहले देखेंगे मत्ती की पुस्तक 28वां अध्याय 20वां वचन। मत्ती की पुस्तक 28वां अध्याय 20वां वचन। सो मैं पढ़ता हूं आपके लिए। मत्ती 28वां अध्याय 20वां वचन। और ये जो वचन है बहुत सारे जन को पता है और बहुत फेमस वचन है। परमेश्वर यीशु मसीह ये अपने डिसाइपल लोग को, चेले लोगों को बता रहे हैं, और परमेश्वर का ये आखिरी शब्द है कुछ इस गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में। सो यहाँ पर हम देखते हैं 19 और 20 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह ग्रेट कमीशन को देते हैं, बोलते हैं कि तुम जाओ, इस संसार के अंत तक जाकर क्या करो, लोगों को सुसमाचार बताओ, बपतिस्मा दो, उन्हें टीच करो, और आखिरी में परमेश्वर सब बोलते हैं कि तुम ये सब करो। और फिर आखिरी में
परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं पता है? लो आई एम विथ यू ऑलवेज इवन अनटू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और वो कब तक? एंड टू द क्या लिखा है? एंड अनटू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के अंत तक यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह वो डिसाइपल्स को कह रहे हैं, और यीशु मसीह हमारे जो है वो जीवित खुदा है, जो अभी भी हम जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में बुलाते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे अंदर, हमारे साथ रहते हैं। पर क्या हम परमेश्वर को वो स्थान में देते हैं, और क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? ये आज हमें सोचना जरूरी है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। जैसे हमने देखा कि यीशु मसीह हमारे साथ है। परमेश्वर कहते हैं कि लो आई एम विथ यू ऑलवेज अनटू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर अंत तक हमारे साथ है। मैं और कुछ वचनों को पढ़कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। दूसरा है आइजाया चैप्टर 41 वर्स 10। आइजाया 41 वर्स 10, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वचन है। ये हम देखेंगे। आइजाया चैप्टर 41 वर्स 10। अगर आपके पास पेंसिल है तो ये वाले वर्स को अच्छे तरह से मार्क करके रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। कोई पढ़ सकता है, आप तमिल में चाहिए तो तमिल में भी पढ़ सकते हो। आइजाया चैप्टर 41 वर्स 10। Amen, amen. So ये जो वर्स हम जब पढ़ते हैं, हम बहुत अच्छा लगाना वर्स, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं। सो पर हम ये वचन को हम हमारे इच्छा के अनुसार हम इस्तेमाल कर देते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमको टेंशन नहीं, परमेश्वर तो हमारे साथ है। पर ये जो है ये अप्लाई कभी होगा पता है? जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तभी। परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार है, पर क्या तुम परमेश्वर को मदद के लिए पुकार रहे हो? क्या तुम परमेश्वर को कर रहे हो? यही इंपॉर्टेंट है कि कितने जन को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि परमेश्वर का ये जो वचन है, हम क्या करते हैं, अच्छा लग रहा है, जब हम दुख रहते हैं तो हम ये वचन को पढ़ते बोलते हैं और हम खुद को तसल्ली देते हैं। पर उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हम परमेश्वर को अप्लाई कर रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं हमारे मदद के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट थिंग क्या कहता है, फियर नॉट फॉर आई एम विद दी। परमेश्वर कहते हैं कि तुम डरो मत, डरो मत। क्यों डरो मत? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं तो हमें किस चीज की भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा परिवार वाले तुम्हारे साथ हो, डॉक्टर तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा कोई भी, जो भी तुम्हारा बेटा होने दो, पत्नी होने दो, बीवी होने दो, कोई भी घर के अंदर भी होने दो, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं रहेगा तो भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तेरे साथ हूँ। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं तुम डरो मत, फॉर आई एम विद दी, बी नॉट बी डिसमेड। डिसमेड मतलब तुम अपने आप को क्या कर, टेंशन में मत डाल। यहाँ पर लोग बहुत सारे जन जो है, मेरे घर में मेरी मम्मी हर चीजों में क्या हो जाते हैं, टेंशन। जो चीजों को छोटी बात है उसको हम ज्यादा सोच कर उसमें ज्यादा, हम परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो सब अच्छा ही होगा, या बुरा होगा तो भी हम परमेश्वर हमारे साथ है। ये जब हम सोचेंगे, ये हमारे दिमाग में होगा तो हम चीजों को टेंशन में नहीं लेंगे, हम ज्यादा सोचेंगे नहीं। पर जब हम चीजों को ज्यादा सोचते हैं तो तुम परमेश्वर को जगह नहीं दे रहे हो, तुम खुद ही काम करने के लिए कर रहे हो। अरे मैं पैसा को क्या करेगा, मैं ऐसे कैसे करेगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, करियर का क्या होगा, घर का क्या होगा, ये क्या होगा। हम परमेश्वर को कम सोच रहे, परमेश्वर के ऊपर हाथ में अपने प्रॉब्लम्स को कम रख रहे हैं और हम खुद ही वो प्रॉब्लम्स को लड़ने जा रहे हैं। सो परमेश्वर कहते हैं कि तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, डू नॉट बी डिसमेड, फॉर आई एम दाई गॉड, आई विल स्ट्रेंथन दी। मैं तुम्हें क्या दूंगा? बल दूंगा। जो भी प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को निकाल दूंगा। परमेश्वर के पार्टी का जो हाथ का प्रॉब्लम है, मैं बहुत टाइम से प्रे करता हूँ और मैं मम्मी को और पार्टी को यही चीज से मैं एनकरेज करता हूँ।
बोलता हूँ कि हम प्रे कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रे करना जरूरी है, पर वो हाथ का दर्द निकल रहा है या नहीं निकल रहा है वो परमेश्वर के ऊपर है। प्रेयर करने का काम किसका है? हमारा है। परमेश्वर निकाल रहे नहीं निकाल रहे वो परमेश्वर के ऊपर है, पर हमें प्रार्थना करना चाहिए। और ये जो इसमें भी है, परमेश्वर ताकत देंगे ताकि तुम इसमें क्या करो, तुम सही तरीके से बर्तन धो, अपना घर का काम करो। परमेश्वर इतना ताकत देंगे कि तुम अपना घर का काम या तुम्हारा जो है वो तुम कर सकते हो। जो पॉल जो है ना, पॉल उसके जीवन में भी जो है, अपोस्तल पॉल इतना अच्छा बड़ा है, सब लोगों को चंगाई करता है, पर हम देखते हैं बाइबल में उसके जीवन में भी कुछ तो कमी थी, और वो प्रार्थना करता है, 3 बार प्रार्थना करता है, परमेश्वर इन चीजों को मेरे से निकाल दो। परमेश्वर कहता है कि ये चीज तेरे लिए अच्छी लिए, ताकि वो एक महिमा दे सके परमेश्वर को। सो कभी कभी हमें प्रार्थना करना जरूरी है। सो यहाँ पर हम ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आई विल स्ट्रेंथन दी। परमेश्वर तुम्हें क्या देंगे? बल देंगे, शक्ति देंगे तुम्हारे प्रॉब्लम्स में तुमको हेल्प करने के लिए। फिर आगे हम पढ़ते हैं, ये आई विल हेल्प दी, तमिल में क्या लिखा है? तमिल में क्या लिखा? आई विल स्ट्रेंथन दी एंड आई विल हेल्प दी। हाँ, बेला पड़ती सगाई बने, मतलब हेल्प। परमेश्वर क्या करेंगे? तुमको हेल्प करेंगे। सो जब तुम्हारे घर में या तुम्हारा एक तो तुम लोनली, मतलब तुम अकेला फील कर रहे हो, मदद की जरूरत है, या कुछ भी तुम्हारे जीवन का पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, तो परमेश्वर चाहते हैं कि पहला स्थान तुम किसको दो? परमेश्वर को। पहला स्थान किसको दो? परमेश्वर को। सो जब प्रॉब्लम्स आता है, सो पहला तुम्हारे जीवन में अब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो पहला हम क्या करना चाहिए? हम घुटने में आना चाहिए। क्या करना चाहिए? घुटने में आके परमेश्वर को बताओ। परमेश्वर तो जानते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम्स आ गए, पर परमेश्वर इंतजार करते हैं कि ये मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरे बच्चे कभी मेरे पास आ रहे हैं वो प्रॉब्लम को लेकर। तो जैसी प्रॉब्लम आता है हमें क्या करना चाहिए? घुटने में जाके पहले परमेश्वर को बताना चाहिए, क्योंकि तभी परमेश्वर क्या करेंगे? हमें मदद करेंगे। तभी परमेश्वर हमें मदद करेंगे। परमेश्वर तो भी मदद करेंगे, पर परमेश्वर देखेंगे अरे ये मदद के लिए आ रहे हैं कि नहीं। अगर तुम परमेश्वर को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, अगर परमेश्वर सोचो कि तुम प्रॉब्लम में और मदद कर रहे परमेश्वर, तो हम क्या बोलेंगे? ये प्रॉब्लम था ना, मैंने खुद ही सॉल्व किया, मेरा पैसा का कमी था, मैंने एक को कॉल किया और मेरे को पैसा मिल गया। नहीं 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 नहीं, जब तुम परमेश्वर को तुम पुकारोगे ही नहीं, तो वो तुम्हारा जो मदद जो भी कुछ है वो तुमने खुद ही पर्सनल में तुमने अपना काम कर दिया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास प्रॉब्लम्स को लेकर जाना है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आई विल हेल्प दी। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? मदद करूंगा। हालेलुया। सो आगे हम देखते हैं, ये आई अपहोल्ड दी विद द राइट हैंड ऑफ माई राइचियसनेस। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड ऑफ राइचियसनेस, मेरे धार्मिक हाथों से क्या करूंगा? मैं तुम्हें उठाऊंगा। सो परमेश्वर कहते हैं तू डर मत, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें मदद करूंगा, पर मैं तुम्हें उठाऊंगा। पर ये सब कब होगा पता है? जब तुम परमेश्वर के पास जाओ, जब तुम परमेश्वर के साथ रहो। गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ है। पर हम परमेश्वर के साथ है या नहीं? हम हमारे प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के पास लेकर जा रहे हैं या नहीं, वो हमको पर्सनली जानना जरूरी है। हम सोचते कि परमेश्वर मदद ही नहीं कर रहे। परमेश्वर क्यों करेंगे? कोई भी इंसान नहीं करता, परमेश्वर मदद करते हैं, पर तुम लेकर जा रहे हो क्या प्रॉब्लम को? वही आज हमें मेन सीखना है। और भी कुछ वचन, मैंने बहुत सारा वचन लिखा है, पर पता नहीं कि हम सब वचन में जाएंगे कि नहीं। मैं अभी बाकी वचन को रीड करता हूँ ताकि हम समझे। उसके बाद हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय 5वां वचन। यहाँ पर हम देखते हैं, आई विल नॉट फॉरसेक दी। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें क्या नहीं करूंगा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और कभी त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर कहते हैं मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और क्या नहीं करूंगा? त्यागूंगा नहीं। हमारे जिंदगी में हम ये जो वचन है हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर कितने भी है, परमेश्वर कभी हमें छोड़ते नहीं और बदलते नहीं। परमेश्वर ऐसे नहीं है दूसरे लोग जैसे कि आज है और कल नहीं है हमारी जिंदगी में। दुनिया ऐसा है कि कोई रहता है और कोई नहीं रहता है। जब तुम मदद करो
तो रह गए, और तुम मदद नहीं, तुम्हारा काम हो गया, कितने भी बड़े होने दो, चर्च के अंदर भी होने दो, चर्च के बाहर भी होने दो, या फैमिली के अंदर होने दो या फैमिली के बाहर भी होने दो, और दुनिया में होने दो या दुनिया के बाहर भी होने दो, तुम कहाँ पर भी जाओ, इस दुनिया वैसे ही है। पर हम देखते हैं हमारा जो परमेश्वर है वो कभी बदलते नहीं है। यहाँ पर जो हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 5 में देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, आई विल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं। और उसके नीचे हम 8वें वचन में देखते हैं, जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे एंड टुडे एंड फॉरएवर। आमीन। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ वैसी है, परमेश्वर कभी बदलते नहीं है, और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। हालेलुया। सो आज हमने बहुत देखा कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। परमेश्वर हमें बल देंगे, डरो मत कह रहे, बल देंगे, हमें ताकत देंगे, ऊंचा उठाएंगे, और परमेश्वर कभी छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। और कुछ वचन और मैं पढ़ता हूँ और फिर हम देखेंगे। हम देखते हैं आइज़ाया चैप्टर 49 वर्स 15 में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आइज़ाया 49 वर्स 15, ये मेरा एक दोस्त का फेवरेट वर्स भी है, ब्रदर विश्वजीत जो मेरे बाइबल कॉलेज में थे, उसका फेवरेट वर्स है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तुम लोग भी पढ़े रहिए बहुत बार। वचन कहता है, कैन अ वुमन फॉरगेट हर सकलिंग चाइल्ड दैट शी शुड नॉट हैव कंपैशन ऑन द सन ऑफ हर वूम, ये दे मे फॉरगेट येट आई विल नॉट फॉरगेट दी। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि क्या ऐसे भी कोई स्त्री हो सकती है जो अपने गर्भ से बच्चा पैदा कर जिसे दूध पिलाती है उसको भूल जाए? परमेश्वर बोलते हैं कि ऐसा एक हो भी सकती है कि गलती से ऐसे औरत हो भी सकती है जो भूल सकती है, पर माँ अपने बच्चे को भी भूल जाएगी तो भी मैं नहीं भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये थोड़ा हजम, मतलब क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट करने के लिए, हजम करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा दुख हो सकता है, पर ये बात हमेशा याद रखना, इस संसार में जब हम आते हैं सबसे पहला रिश्ता कौन सा होता है? सबसे पहला रिश्ता कौन सा होता है, कोई बता सकते हैं? माँ का रिश्ता, क्योंकि माँ और बच्चा जो है वो माँ के गर्भ से निकलता है और माँ उनको संभालती है, तो माँ और बच्चे का रिश्ता, यहाँ पर बाइबल कहता है कि माँ और बच्चा जो है तुमको उनका रिश्ता छोड़कर जा सकती है, पर यीशु मसीह क्या कहते हैं पता है? तुम माँ के गर्भ में रहने के पहले से मैं तुम्हें क्या करता हूँ, जानता हूँ, माँ के गर्भ से मैं जानता हूँ। और परमेश्वर तुम तो नाम कभी देते हैं बच्चे का नाम जब पैदा होते हैं, या हमको पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट होने वाले हैं या बच्चा आने वाला है तो हम तभी सोचने लगते हैं, पर परमेश्वर के दिमाग में तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा नाम, तुम क्या करोगे, क्या करना है, मेरी बेटी कैसा रहने वाली, क्या है इसके जीवन का प्लान, परमेश्वर का रिश्ता जो है सबसे पहले है। परमेश्वर इसका रिश्ता सबसे पहले, पर हमारे नजर में जैसे माँ बोला, माँ का, फिर पिताजी का, फिर हमारे भाई बहन का, फिर हमारे नानी दादाजी जो भी है, फिर आखिरी में जब हम और बड़े होते हैं तब जब हमारा शादी हो जाता है, फिर हमारा हस्बैंड वाइफ, फिर हमारे बच्चे वगैरह, ऐसे ऐसे रिश्ता अलग अलग है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। इस हमारे जीवन में हम जो मनुष्य है एक 70 या 80 साल जीते हैं करके बाइबल में लिखा है, साम्स 90 में, कि हमारे पास 70 का उम्र तक ही एक आदमी जीता है, और ताकत रहेगा ना तो 80 तक जीता है। सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो 70-80 साल में हर एक जो हमारा रिलेटिव्स या जो भी है, हमारा चर्च मेंबर्स, रिश्तेदार जो भी है, वो क्या करता है, परमेश्वर ने उनको हमारे जीवन में ऐड किया है, और वो लोग सिर्फ कुछ समय के लिए अपने लाइफ में, अभी जो मम्मी है वो शादी तक रहेगी या मम्मी का जो है एक्सपायर होने तक होगी, जो फिर पति है वो शादी के बाद ही होता है, उसके पहले उनका कुछ लेना देना नहीं है, और वो भी बाद में एक टाइम में उनका भी रिश्ता खत्म हो जाएगा। बच्चे का जब बच्चा शादी होने तक रहता है, लड़की का तो शादी होने तक, लड़के का होगा तो शायद तभी भी हो सकता है। तो हर एक जन का क्या है, रिश्ता एक समय के लिए, पर सबसे मेन रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। सो हमें हमारे रिलेटिव्स में हमको जितना समय बिताते हैं उससे ज्यादा समय हमें किससे बिताना है, परमेश्वर के
साथ बिताना है। हालेलुया। सो ये जो है बहुत, पता नहीं कितने जन इसको अच्छे इसमें लिए, अगर दुख हो गया तो परमेश्वर के पास लेके जाओ, मेरे पास मत आओ। पर यही हमारा जिंदगी का ये एक लेसन है कि आदमी, मनुष्य जो भी है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, इस संसार में रहेगा नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा नहीं रहेगा वो पता नहीं, पर परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और हमारा काम क्या है कि हमें परमेश्वर के साथ हमेशा रहना है। हालेलुया। सो आगे हम देखेंगे, अभी परमेश्वर ने हमसे, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। सो ऐसे ही हम आगे कुछ वचनों को देखेंगे और हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय में 38 और 39 में देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो कैसा है पता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ भी होने दो, कोई भी परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है। क्या वो हमारा जीवन होने दो या मृत्यु होने दो, मर भी जाते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है। और हम देखते हैं कोई भी स्वर्गदूत या शैतान, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत या कोई भी समय मतलब आज तुम अच्छे हो या कल तुम बिगड़ गए, तो भी परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे ऊपर वैसे ही है। परमेश्वर ने, बाइबल कहता है जब तुम पापी ही थे, while we were yet sinners, Christ died for us। हम देखते हैं कि हम जब हम पापी ही थे, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गए। कोई भी समय या कुछ भी होने दो, परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर हमेशा है। परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए इस संसार में आए और मारा गए, गाड़ा गए और वापस जी उठे। सो हम परमेश्वर यीशु मसीह को के प्रेम को कैसा हम अनदेखा कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के पास मन फिरा कर जाना चाहिए। परमेश्वर, आपके प्रेम को मैंने ठुकरा दिया इतने साल तक, अब तक अगर अभी तक कोई विश्वास नहीं किया है, तो मैं हर एक जन को एनकरेज करूंगा कि यीशु मसीह को विश्वास करे और अपने मनों को फिराकर यीशु मसीह के पास आए। परमेश्वर मुझे मदद करे, मैं पापी हूँ और मुझे आपकी ज़रूरत है। विश्वास करे कि यीशु मसीह ही एकमात्र खुदा है जो संसार को छोड़कर इस धरती पर आए, आपके और मेरे खातिर मारा गए, अपने लहू को बहाया, इस संसार में गाड़ा गए और वापस तीसरे दिन जी उठे। जब हम यीशु मसीह को ये विश्वास कर हमारे जीवन पे बुलाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो यीशु मसीह आपके जीवन को नया बदल देते हैं। हालेलुया। सो मैं हर एक जन को एनकरेज करूँगा, तो कुछ भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। और हम आगे देखते हैं, ना ऊंचाई ना गहराई, कुछ भी परमेश्वर की प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का नाम क्या है पता है? एक नाम हम देखते हैं मैथ्यू में, परमेश्वर का नाम है इमैनुएल। इमैनुएल मतलब क्या है पता है? गॉड विद अस। यीशु मसीह हमारे साथ है। सो ये तो हमको पता है कि हम यीशु मसीह हमारे साथ है, पर आज हमें निर्णय लेना है और हमें सोच के देखना है अपनी लाइफ को। तुम जब पर्सनली अभी जब हो जाएगा या जब भी, हर एक जन अपने लाइफ को सोचो कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ या नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है। हमें वापस परमेश्वर के पास आना जरूरी है। सोचो कि परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर है, मैं यहाँ पर खड़ा था, ये आप हो, ये जो खड़े था वो आप हो और यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह तुम्हारे साथ, तुमको देखकर और तुम्हारे साथ है, इंतजार कर रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं पता है? हम प्रार्थना जब नहीं करते हैं, जब हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हो जाता है? परमेश्वर से हम क्या करते हैं? हम दूर हो जाते हैं और हम मुड़कर हम क्या हो जाते हैं? अनदेखे में हम दूर चले जाते हैं। ये हमको पता नहीं चलता और हम बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। परमेश्वर उसी जगह में है, परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है, पर दूर कौन हो गए? दूर हम हो गए। सो आज हमें सोचकर देखना है, परमेश्वर मैं किस कारण में दूर हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मैं वापस आपके साथ आऊँ। आप मुझे माफ करें परमेश्वर, मैं आपका बच्चा हूँ। और परमेश्वर हमेशा, यीशु मसीह ऐसे ही है, पिता के समान है। तुम कितना भी, वो जो हम बाइबल में पढ़ते हैं पता है, वो जो बेटा जो अपना जायदाद को लेकर भाग जाता है, दूर देश में जाकर पूरा पैसा इन्वेस्ट खराब करके आता है, पर वो पिता उसको तो भी क्या करता है? जब वो आता है, कैसे गले लगाकर उसको
सोना का अंगूठी अच्छा सब करके परमेश्वर क्या करता है, वो पिता जब क्या फीस्ट खाना खिलाकर एक्सेप्ट करता है, वैसे ही परमेश्वर हमें भी वेट कर रहे हैं यहाँ पर। अभी जैसे मैंने बोला, परमेश्वर यहाँ पर हाथ दिखाकर वेट कर रहे हैं, मेरा संतान कब मेरे पास वापस आ रहा है। गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ है। पर क्या हम परमेश्वर के साथ है? हम देखते हैं साम्सिस्ट जो है, साम्स 23 जो सबसे फेमस भजन है, वो बोलता है द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किस चीज की भी कमी नहीं है। और उसके बाद जब चौथे वचन में हम आते हैं, वो बोलता है कि ये इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, मैं अंधकार में जाऊं तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। पर उसने जब ये वचन लिखा, उसने ये कॉन्फिडेंस के साथ लिखा। और कॉन्फिडेंस क्या था? उसको पता है कि मैं गलत नहीं हूं और मैं परमेश्वर के साथ हूं। और हम क्या इतना श्योर है, हम क्या हमारे जीवन में श्योर है कि क्या हम भी वैसे बोल सकते हैं, मैं जब अंधकार में जाऊं, कुछ भी सिचुएशन में जाऊं, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं परमेश्वर के साथ हूं। सो आज हमें यही सोचकर देखना है, परमेश्वर हमें मदद करे। हमें हमारे जीवन में परमेश्वर, हमने बहुत गलती करके हम आपसे दूर हो गए और हम बहुत सारे समय हम दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हमें मदद करे और हमें माफ करे। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन के सच्चे खुदा है। परमेश्वर हमें माफ करके वापस उस पिता की तरह हमें कबूल करके, परमेश्वर हमें वापस वो रिश्ता, परमेश्वर जो हम पहले में जब मसीह में आया था, जो प्रेम से मैं आपके लिए आपके पीछे सेवा करता था, आपसे जैसे मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर वैसे ही मुझे मदद करो। परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफ आते हैं और मैं टेंशन या और हर एक हमारे समस्या की वजह से, या मैं बिजी रहता हूँ काम की वजह से, या मेरा ऑफिस होता है, या मेरे जो भी है, इसकी वजह से मैं दूर हो गया हूँ। परमेश्वर मेरे पढ़ाई को लेकर मैं दूर हो गया हूँ। पर परमेश्वर मैं आज ये कमिट करता हूँ, ये मैं निर्णय लेता हूँ परमेश्वर, कि अभी से मैं इन सारे चीज़ों को छोड़कर मैं आपको पहला स्थान दूंगा। मुझे माफ़ करें और मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी तक, हमने आज प्रचार में परमेश्वर ने आपसे बात किया कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें परमेश्वर के साथ रहने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक चीज़ बताकर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, वो ये है कि कितने भी होने दें, कि इस दुनिया में कितना भी संकट या कितना भी प्रॉब्लम्स होने दो, हम कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। सो आज हमारा सबसे यही है कि कितना भी हमारे जीवन में दुख या तकलीफ होने दो, हमें एक चीज को हमेशा याद रखने की जरूरत है कि इस संसार का कुछ भी चीज, ऊंचाई गहराई या कोई भी होने दो, हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर मेरे साथ है और मैं परमेश्वर के साथ सदा रहूंगा। हालेलुया। जैसे वो सामसिस्ट कहता है कि मैं किसी चीज की भी मुझे डर नहीं है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। तो आज वही हम करेंगे, परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे किस चीज की भी कमी नहीं है। सो परमेश्वर का जो वो जैसे सामसिस्ट कहता है, वैसे ही आज हम सब हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे। परमेश्वर, मुझे पता है कि आप हमारे साथ हो और मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। परमेश्वर इस वचन से हर एक को आशीष करे। हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, इस समय हम आपके सामने आते हैं। परमेश्वर, आपने हमें मदद किया, इस पूरे पिछले साल आपने हमें अच्छी तरह से बिताया, हमारे साथ थे। इस नए साल के इस 17वें दिन तक परमेश्वर आपने मदद किया, हमें अच्छा तरह से हमारे हर एक बल शक्ति से आपने दिया है, इसीलिए धन्यवाद देते हैं। आज का दिन जो परमेश्वर आपने सिर्फ दिया ही नहीं, पर आपने हमसे बात भी किया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, हमारे जीवन के समय में हम बहुत सारे समय हम भूल जाते हैं और हम हमारे जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम आपको भूल जाते हैं परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर हमें वापस आपके पास आना है।
आप मदद करें परमेश्वर खुदा, और हमें माफ करें। हम हमारे हर एक दुख तकलीफों को लेकर हम आपके सामने आते हैं परमेश्वर। आप हमें मदद करें, हमें आशीष करें परमेश्वर, और वापस वो जो रिश्ता, जो पहला वाला रिश्ता था, वैसे ही हमें जोड़े परमेश्वर खुदा। हम विश्वास करते हैं कि आप हमें माफ कर रहे हैं परमेश्वर, माफ कर दिए हैं परमेश्वर खुदा, क्योंकि हम हमारे मुंह से हम पश्चाताप करते हुए हम आपके सामने आए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आपने माफ किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। और हम जानते हैं परमेश्वर खुदा, हमें आपके साथ रहना जरूरी है। आप तो हमारे साथ हो, हमें आपके साथ रहना जरूरी है परमेश्वर। आप हमें आशीष दो या नहीं, आप हमें चंगाई करो या नहीं परमेश्वर, पर हमें आपके साथ रहना है, क्योंकि आपको छोड़कर हमारे को इस जीवन में कौन है परमेश्वर खुदा। हम पैदा होने के पहले ही से आप हमारी चिंता करते हैं। जब हम पापी थे तभी आपने कुर्बान कर दिया खुद को परमेश्वर। आपको छोड़कर इतना कौन प्रेम कर सकता है परमेश्वर खुदा। हमको आपके साथ रहना है परमेश्वर खुदा। वचन में जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर तुम ही, यू आर द ट्रू वाइन ओ लॉर्ड, आप ही परमेश्वर ट्रू वाइन है और हम ब्रांचेस है परमेश्वर। तो आप ही वो वाइन है और हम जो ब्रांचेस है। हम जो कोई आपसे दूर रह गए तो हम फल नहीं दे सकते परमेश्वर, हम व्यर्थ है परमेश्वर। हमें आपके साथ जुड़ कर रहना है परमेश्वर, आपके साथ हमेशा चलना है। हर दिन सुबह उठकर हमको पहला आपको स्थान देना है, हमारे जीवन के हर समय, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में, हमारे काम में, हमारे पढ़ाई में, हर एक चीज़ों में हमें आपको पहला स्थान देना है। हमारे परिवार में परमेश्वर आपको पहला स्थान देना है परमेश्वर। हम फैमिली प्रेयर अभी से करेंगे परमेश्वर खुदा। हम साथ में बैठकर हम प्रार्थना करेंगे, खाते टाइम आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और हमेशा हम परमेश्वर आपको पहला स्थान देंगे परमेश्वर। हमको आपके साथ रहना है। हम जानते हैं परमेश्वर क्योंकि वचन कितने स्पष्ट रीति से हमें कहता है कि आप हमारे साथ हैं। हमें मदद करो परमेश्वर कि हम आपके साथ हर दिन बने रह सके परमेश्वर खुदा। हर एक जन के जीवन में जो कुछ रुकावटें आते हैं आपके रिश्ते के साथ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारे रुकावटों को आप तोड़कर निकाल दीजिए परमेश्वर। और अभी से हमें एक नया जीवन, इस साल के एक नए महीने में, नए हफ्ते से, आज संडे के पहले दिन से हम तैयार हो रहे हैं, ताकि हम इस साल भर और हमारे जिंदगी के हमेशा हम परमेश्वर आपके साथ रहेंगे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस संगति के लिए जो आपने दिया। हर एक जन को यहाँ पर जो उपस्थित है आशीष करें, मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर सेल्विन के लिए परमेश्वर, उनके जीवन में जो कुछ तकलीफ है, जो कुछ डॉक्टर कह रहे हैं परमेश्वर, हम उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं परमेश्वर। आपकी योजना उनके जीवन में हो सके। जो भी अभी ऑपरेशन या जो भी काम होने वाला है परमेश्वर, हम डॉक्टर के ऊपर नहीं पर आपके हाथों पर हम सौंपते हैं परमेश्वर। आप मदद करें और जो कुछ है वो आप अच्छी तरह से करने के लिए मदद करें परमेश्वर। हर एक उनकी जो भी ज़रूरत है, फाइनेंस से लेकर जो भी भाग दौड़ होने दो या टेंशन होने दो या कुछ भी होने दो, हम हर एक चीज़ों को आपके हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। उनकी बीमारी को, हर एक जो भी चीज़ है, सारे चीज़ों को निकाल दीजिए। उन्हें आशीष कर वापस एक नए दौड़ पर आप उन्हें नए बल से, जैसे आपने कहा है परमेश्वर कि डरो मत, और तुम जो बल देने वाले परमेश्वर, उन्हें बल देकर, उन्हें मदद सहायता कर परमेश्वर, उन्हें ऊपर उठाइए परमेश्वर। इस स्थिति से इनके जीवन को और उनके परिवार को आपके हाथों पर सौंपते हैं। हर एक जन को आशीष करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।